क्या आप जानते हैं आरएसएस एक मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है। जी हाँ, आरएसएस का आज तक रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं। इस पर सवाल करने पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अक्सर कहानियां सुनाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि इसकी जरूरत हमें है ही नहीं। पर अब एक बार फिर एक नेता ने आरएसएस पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने 15 जून को आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर मोहन भागवत को लेटर लिखकर संगठन की कानूनी स्थिति पर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस अपना रजिस्ट्रेशन कराए और फंडिंग, आय, खर्च और संपत्तियों के स्रोतों की जानकारी सार्वजनिक करे। खड़गे ने सवाल उठाया कि जब नागरिकों, एनजीओ, ट्रस्ट, मजदूर संगठनों, मंदिरों और कंपनियों से कानून का पालन करने तथा रजिस्ट्रेशन कराने की अपेक्षा की जाती है, तो आरएसएस को इससे छूट क्यों मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि संघ देश विदेश से चंदा जुटाता है और उसके लोगों को सरकारी सुरक्षा भी मिलती है। तो वहीं इस पर संघ का कहना है कि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत क्यों। बता दें कि अपने पत्र में प्रियांक खड़गे ने आरएसएस को 100 साल पूरे होने पर बधाई भी दी है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा संगठन जो 60,000 से अधिक शाखाओं और करोड़ों स्वयं सेवकों का दावा करता है, उसे पारदर्शिता और संवैधानिक जवाबदेही भी बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आरएसएस के सर्वोच्च और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले निकाय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 2025-26 कर्नाटक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में संघ की 4,127 दैनिक शाखाएं, 1,389 साप्ताहिक मिलन, 60 मासिक मंडलियां, 2,194 समाजोत्सव जिसमें 19,61,000 लोगों ने भाग लिया और 562 मार्ग प्रदर्शन यानी रूट मार्च आयोजित किए गए, जिनमें 2,21,000 वर्दीधारी स्वयं सेवकों ने हिस्सा लिया। इतने बड़े पैमाने और प्रभाव वाले संगठन को अपनी कानूनी स्थिति, पंजीकरण, पदाधिकारियों, फंडिंग, खर्च, कर भुगतान और सार्वजनिक गतिविधियों की अनुमतियों के बारे में स्पष्ट करना चाहिए। प्रियांक खड़गे ने यह भी सवाल उठाया कि आरएसएस खुद को कहती है कि उसका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, तो फिर उसके पदाधिकारियों को जनता के टैक्स के पैसों से सुरक्षा प्रोटोकॉल क्यों दिए जाते हैं? और अगर उसके पदाधिकारियों को टैक्स पेयर्स के पैसों से सुरक्षा दी जा रही है, तो जनता को तो ये जानने का पूरा अधिकार है कि क्या आरएसएस भी उन कानूनों का पालन करती है जो बाकी संगठन करते हैं। खड़गे के इस पत्र के बाद सोशल मीडिया पर मोहन भागवत का एक वीडियो शेयर किया जाने लगा। कहा जाने लगा कि मोहन भागवत ने प्रियांक खड़गे के सवालों का जवाब दिया है। हालांकि सच्चाई ये है कि मोहन भागवत का बयान 13 से 14 जून का था और खड़गे ने पत्र 15 जून को भेजा था। वैसे बता दें कि इस वीडियो में मोहन भागवत ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि धर्म को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, इसीलिए आरएसएस को भी नहीं है। प्रियांक खड़गे ने इस पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ये बयान पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आरएसएस खुद को किसी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं मानता। उन्होंने साफ साफ कहा कि आरएसएस को जो मन में आए वो करे, स्कूल चलाए, राजनीतिक काम करे, लेकिन बस ट्रांसपेरेंट तरीके से, यानी वो जो कुछ भी करे उसकी साफ सीधी जानकारी जनता को मिलती रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस खुद को कानूनी जांच से ऊपर समझती है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। संवैधानिक लोकतंत्र में कोई भी संस्था, चाहे वो कितनी भी पुरानी या प्रभावशाली क्यों न हो, इस विशेष अधिकार की हकदार नहीं है। कुल मिलाकर प्रियांक खड़गे ने सवाल तो लाजमी उठाए हैं। अब देखना होगा आरएसएस कब तक इन सवालों से भागता है।